तो देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पर सियासत के धुरंधर है और माहौल भांपने में देरी नहीं करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर सियासत गर्म ही हुई, तो इसी बीच लखनऊ में उन्होंने बाटी चोखा पार्टी की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते दिखे और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक बैठकर पार्टी कर रहे थे, अगर वो खड़े हो जाते तो सरकार का क्या होता। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं, अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। दरअसल 21 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहभोज के बहाने इकट्ठा हुए थे। अब उसके बदले अखिलेश यादव ने नए साल के पहले दिन बाटी चोखा पार्टी की, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और बाटी चोखा चक्कर खाए। लगता है अखिलेश यादव के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक है, तभी तो उनके चाचा शिवपाल यादव पहले ही ब्राह्मण विधायकों को साथ आने का न्योता दे चुके हैं। अब अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं कि वो उनके साथ है। तो इस साल के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की सौगंध ली और कहा कि ये वक्त बंटने का नहीं है, बल्कि संगठित होने का है, एकजुट होने का है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिया ये संदेश, जहां आने वाले दिनों में बीजेपी को नई ताकत देगा, वहीं इसे लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। रायपुर के राम मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया, परिवार से लेकर देश को संगठित होने का संदेश दिया। ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूँ, मेरा भारत क्या है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, पंथ संप्रदायों के ऊपर। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गयी। पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल, अभी 12 साल मोदी जी, सब रास्ता भी लोग कर चुके हैं, अभी भी हिंदू एकजुट नहीं हुई की प्रेरणा पे चल रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या हो जाती है। मोहन भागवत बार बार इस बात को क्यों कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का है? ये तो संविधान के विरुद्ध जा रही है बात। भागवत के इस बयान ने साल के पहले ही दिन सियासी गर्मी पैदा कर दी है। और अब अगली खबर बिहार से, जहां पर जमुई में जगह जगह पर सांसद अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर्स लगे हैं। देखिए, अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेनोई है और ये पोस्टर छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से जगह जगह पर लगाए गए हैं। और अब चिपकाए गए इन पोस्टर्स को देखिए, सांसद अरुण भारती की तस्वीर है, उनके नाम के साथ लिखा है लापता। ये पोस्टर एक जगह नहीं कई जगह लगे हैं, जिसमें जमुई शहर का कचहरी चौक, रजिस्ट्री ऑफिस, केकेएम कॉलेज का इलाका शामिल है। छात्र संगठन एबीवीपी का कहना है कि 2 साल से सांसद नजर नहीं आए, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए सांसद दिखते नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, जमुई में उनका एक भी दिन प्रचार नहीं हुआ, एक दिन के लिए आए थे, घंटे 2 घंटे के लिए। जमुई से चिराग पासवान 2014 से 2024 तक सांसद रहे। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े, अपनी सीट से अपने जीजा अरुण भारती को चुनाव लड़ाया। अरुण भारती भारी मतों से जीते भी, लेकिन लोगों की शिकायत है कि जिस तरह से चिराग पासवान जमुई में एक्टिव रहते थे, उनके जीजा अरुण भारती वैसे एक्टिव नहीं रहते। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है, पोस्टरबाजी को बदमाशों और विरोधियों की करतूत बता रही है। और जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वैष्णो देवी के रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। देखिए, नए साल के मौके पर भारी संख्या में यहां पर भीड़ पहुंच रही थी और भक्तों की भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। प्रशासन लगातार यहां भक्तों से अपील कर रहा है, रजिस्ट्रेशन काउंटर कल सुबह खोलेगा। नए साल पर यहां भारी संख्या में भक्त उमड़े, वैष्णो देवी के दर्शन करके नए साल का शुरुआत यहां करना चाहते हैं। बंद कर दी गई है, सुबह 4 बजे पर्ची काउंटर खुलेगा, सुबह 4 बजे आप लोग आरएफआईडी कार्ड लेने। भवन में भीड़ होने के कारण यात्रा पर्ची बंद कर दी गई है, सुबह 4 बजे पर्ची काउंटर खुलेगा, सुबह 4 बजे आप लोग आरएफआईडी कार्ड लेने भवन में